बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम अपना एक कॉलम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। कॉलम का उन्वान है हादसों की अजब कहानी है, या ये कह लीजिए कि हादसा बेसबब नहीं होता। इस वाक़े को ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, जवान साल सलीम फरिश्ता अपने भाई, भाभी और बच्चों के हमरा लाहौर से वापस साहिवाल जा रहे थे। हंसी खुशी आराम से गाड़ी चलाते हुए उनसे काफी फासले पर दो ट्रक एक दूसरे से आगे निकलने की जुस्तजू करते हुए एक ट्रक में सरिया लदा हुआ था। सलीम फरिश्ता के वहमो गुमान में भी न था कि आगे जाने वाले सरिये से लदे हुए ट्रक का ड्राइवर अचानक सामने से आते हुए ट्रक को देखकर ब्रेक लगा देगा, जो हाईवे पर सफर के असूलों के खिलाफ है। उसे इतना भारी लोड उठाने के बाद क्रॉसिंग से गुरेज करना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो कोई वजह जरूर बन जाती है। सरिये से भरे ट्रक के ड्राइवर के सामने से आती मौत को देखकर ट्रक की रफ्तार को ब्रेक लगाकर कम करते हुए बाएं जानिब दूसरे ट्रक के पीछे घुसने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पीछे आते हुए सलीम फरिश्ता की गाड़ी ब्रेक लगाने के बावजूद सरिये से भरे ट्रक से टकरा गई। सरिये सलीम फरिश्ता और उसके साथ बैठे उसके भाई के जिस्म के आर पार हो गए। यही नहीं, उनके पीछे बैठे उनके दो बेटे भी सरियों का शिकार हो गए। बेटों के दरमियान बैठी दो खवातीन जख्मी हुई, लेकिन बच गईं। इसी तरह एक हादसा लाहौर की रायविंड रोड पर पेश आया। मेरे बेटे के दो दोस्त रात के वक्त रायविंड जा रहे थे। ये रायविंड के इज्तिमा के दिनों की बात है। अभी थोड़ी ही दूर गए थे तो एक रायविंड के तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए पैदल जाते शख्स ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने का कहा। ये रुक गए। उसने कहा कि आप लोग जहां तक जा रहे हैं वहां तक मुझे ले चलें, आगे मैं कोई और लिफ्ट ले लूंगा या पैदल चला जाऊंगा। उन्होंने पूछा कि हम तो रायविंड जा रहे हैं। उसने कहा उसने इत्तफाक है, मैं भी इज्तिमा में जा रहा हूँ। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आगे बैठे हुआ दोस्त उतरकर ड्राइविंग सीट के पीछे आकर बैठ गया और इस जाहिर को आगे बिठा लिया। रायविंड रोड पर आगे काफी अंधेरा था। ये तेज रफ्तारी से जा रहे थे। गाड़ी ड्राइव करने वाले को अचानक एक गधा गाड़ी नजर आई। उसने तेजी से अपनी गाड़ी को बचाया। साथ की सीट से अल्लाह और आह की आवाज सुनाई दी। गाड़ी रोकी तो मेरे बेटे के दोस्त ने देखा कि एक सरिया विंड स्क्रीन को तोड़ता हुआ जाहिर की आर पार हो गया था। गधा गाड़ी पर भी सरिया लदा हुआ था और इस सरिये के साथ उस पर खतरे का कोई निशान या लाइट भी नहीं थी। मुझे ये वाकयात एक खबर से याद आ गए जिसमें बताया गया है कि जुमे को कलर कहार के करीब रावलपिंडी से फैसलाबाद जाने वाली बस तेज रफ्तारी की वजह से मोड़ काटते हुए उतरकर खाई में जा गिरी, जिससे 12 अफराद जाँ बहक हो गए। इस वाक़े ने कलर कहार के हादसे की याद ताज़ा करा दी, जिसमें फैसलाबाद के स्कूल के तुलबा की तफरीही दौरे पर गई बस हादसे का शिकार होकर तबाह हो गई थी और बहुत से मासूम तालिब इल्म हादसे का शिकार हो गए। इस वक्त ये बात सामने आई थी कि मोटरवे पुलिस एहलकारों ने इस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद मोटरवे पर सफ़र की इजाज़त दी और वो बस हादसे का शिकार हो गई। जुमे को जिस बस को हादसा पेश आया उसके बारे में भी इत्तलात हैं कि उसकी भी ब्रेकें फेल हो गईं, इसलिए ड्राइवर बस रोकने में नाकाम रहा और 12 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। सानेहात का जिक्र चला है तो लाहौर की एक 5 मंजिला इमारत में
आतिश ज़िदगी का भी जिक्र हो जाना चाहिए। लाहौर के दिल्ली गेट में एक 5 मंजिला इमारत में केमिकल्स का गोदाम मौजूद था, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट ने तबाही मचा दी। इस तरह लाहौर ही में एलडीए प्लाजा की 3-4 मंजिलों में इस तरह आग भड़क उठी, जिससे माली नुकसान तो अपनी जगह, कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। आतिशज़दगी के वाक़यात लाहौर और कराची में तवातर से होने लगे हैं। ऐसी आतिशज़दगियों की एक वजह शहर के गुंजान आबाद इलाकों में ऐसे कारोबार हैं जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। जैसा कि दिल्ली गेट की आग की नज़र होने वाली इमारत में भारी मिकदार में केमिकल्स रखा जाना था, जबकि गुंजान आबाद इलाकों में आतिशबाजी का सामान का तैयार होना होता है और तो और बगैर हिफाजती तरीके इस्तेमाल किए पेट्रोल की खुलेआम गुंजान आबाद इलाकों में फ़रोख्त बड़ी बड़ी इमारतों में हंगामी रास्तों यानी कि एमरजेंसी एग्जिट का ना होना, जैसा कि एलडीए प्लाजा की इमारत में कोई एमरजेंसी एग्जिट मौजूद ना था। हादसा चाहे सड़क पर हो या किसी इमारत में, हर हादसे की अपनी एक कहानी होती है और हादसा यूं ही नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं कोताही जरूर हुई होती है। सूबाई हुकूमतों की के हर गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग नहीं होती, मगर सिक्कों की खनक पर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। सड़कों पर सरिया ले जाने वाले ट्रक के लिए लाजिम है कि ट्रक से बाहर निकले हुए सरिये पर या तो लाइट लगाएं या लाइट से चमकने वाले फिल्टर लगाए जाएं, ताकि पीछे आने वाले अफराद को मालूम हो सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं है। हाईवे और मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी है कि फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक किए बगैर किसी कमर्शियल और निजी गाड़ी को मोटरवे और हाईवे पर ना आने दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो तो हादसे क्यों हों? गुंजान आबाद इलाकों में ऐसे गोदाम बनाने पर पाबंदी आयद की जाए जहां आतिशगीर मादा मौजूद हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतों में हंगामी रास्तों की तामीर के बगैर नक्शे पास नहीं होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कानून मौजूद है, बगैर नक्शे पास ना किए जाएं। कानून मौजूद है, लेकिन नक्शे फिर भी पास हो जाते हैं, क्योंकि निज़ाम ज़र के सिक्के छनकने लगते हैं। जब तक हम इस तर्ज तकाफुल को तर्क नहीं करेंगे और हादसात की मोटरवे पुलिस की जिम्मेदारी है कि फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक किए बगैर किसी कमर्शियल और निजी गाड़ी को मोटरवे और हाईवे पर ना आने दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा हो तो हादसे कैसे हों? गुंजान आबाद इलाकों में ऐसे गोदाम बनाने पर पाबंदी आयद की जाए जहां आतिशगीर मादा मौजूद हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतों में हंगामी रास्तों की तामीर के बगैर नक्शे पास ना किए जाएं। कानून मौजूद है, लेकिन नक्शे फिर भी पास हो जाते हैं, क्योंकि निज़ाम ज़र के सिक्के खनकने लगते हैं। जब तक हम इस तर्ज तकाफुल को तर्क नहीं करेंगे और हादसात के जिम्मेदारों को का तयन नहीं करेंगे, हादसात की कहानियां जन्म लेती रहेंगी। हमें इन कहानियों को जन्म देने वाली गलतियों का तदारक करना होगा अपनी बका के लिए। इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए कालम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।